हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे 5 इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखकर कोई भी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव टिप्स है और आप कोई भी एग्जाम में अगर इन टिप्स को यूज करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली मैंने पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के ऊपर ये वीडियो बनाई है, DSSB पीजीटी कॉमर्स एग्जाम 2020। ओके, तो 2020 का जो एग्जाम होने वाला था, अभी जो आगे होगा 2021 में, उसके लिए आप लोगों के पास अभी वक्त है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए ध्यान से आप लोग सारे पॉइंट्स समझ लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। कौन से 5 टिप्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मायने रखते हैं कोई भी एग्जाम को क्लियर करने में। तो देखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज, जब भी आप तैयारी करने बैठे आप लोग सबसे पहली चीज ये देखेंगे, रेलेवेंट और इररेलेवेंट। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज तो सिलेबस की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें जब भी पढ़ने बैठे, और उसमें से भी आप लोग ये देखें कि क्या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स इररेलेवेंट है। अब रेलेवेंट और इररेलेवेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचे कि जो बेकार टॉपिक्स हैं, बोरिंग टॉपिक्स हैं और जो अच्छे टॉपिक्स हैं, नहीं। रेलेवेंट और इररेलेवेंट का मतलब है कि आप लोग जब प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस करते हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने होते हैं और उस पर आप 10-10 दिन खर्च कर देते हैं, तो उसमें गलती आपकी है। ठीक है, तो रेलेवेंट और इररेलेवेंट इज द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। ओके, तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज रेलेवेंट और इररेलेवेंट। तो आप लोग टॉपिक्स की कैटेगरी डिसाइड कर लीजिएगा, रेलेवेंट कौन से हैं, किन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, किन पे थोड़ा कम फोकस करना है और किन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो वो तो चॉइस आप लोगों की है कि किस तरीके से आप उसे देखते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी के बारे में। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Second is preparing notes. This is the most and the crux of this video. Preparing notes. अब आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आप नोट्स जरूर बनाइएगा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं होती आदत नोट्स बनाने की, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूंगी, हमेशा से अपने नोट्स बनाकर चलिए, क्योंकि सिर्फ नोट्स ही ऐसी चीज है जो आप लोगों को आगे जाकर एक ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। बिकॉज हमारे पास बुक्स तो बहुत सारी होती है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ता कौन है? कोई नहीं पढ़ता। तो कई सारी बुक्स को आप इकट्ठा करके भी नोट्स बना सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि बेस्ट नोट्स आप लोग कैसे बनाएं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट नोट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं मैंने उस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब नोट्स को बनाते हुए आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कलरफुल पेन्स का यूज, और आप लोगों को पॉइंट्स में लिखनी है सब चीजें, एग्जांपल्स देके लिखनी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, सब चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। 2 स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, रेलेवेंट और इररेलेवेंट, preparing notes, and the third one is revision and practice strategy. This is the key to success. Okay, तो आप लोग जब भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले, उसको अच्छे से आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है तो उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो चीज आप लोग बार बार आपकी प्रैक्टिस में आएगी, बार बार आप लोग जिस चीज को रिवाइज करेंगे वही चीज आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। तो तभी आप लोगों को वो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएंगी। तो यही कहना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि रिवीजन जब भी करें तो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर करें। ओके, डेली एक टॉपिक उठाएं, उसको रिवाइज करें, नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करें, और फिर वीक में वो सारा ही रिवाइज करें वीकेंड पर जो आपने उस वीक में बनाया है। द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप लोग क्रैक करना चाहते हैं, टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी किसी और फील्ड में भी, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पैटर्न आया हुआ है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। बहुत सारा आप लोगों को पता चलता है जब आप प्रीवियस के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके,
और मॉक टेस्ट। आप लोगों को आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं, एजुकेटिंग एप्स हैं जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वो भी आप दे सकते हैं। उससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। ओके, मतलब कि आपको पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, कितना आपको आता है और कितना नहीं आता। तो उसके बेसिस पर आप अपने वीकनेसेस को देखकर आगे और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। द लास्ट एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी इज टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप रिवीजन करते हैं या नोट्स बनाते हैं, एक तो टाइम का ध्यान तब रखना है आपको। ऐसा नहीं है आप पूरा दिन नोट्स बनाने में लगा रहे हैं। आपको एक टाइम फिक्स करना है कि इतने घंटे आपको दिन में नोट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले आप लोगों को उनको रिवाइज भी करना है। सेकेंड चीज इसी के अंदर टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम देते हुए। जिस टाइम अपना एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि एक टॉपर में और एक फेलियर में, मतलब एक जनरल पेपर में क्या फर्क है। यही फर्क है एग्जामिनेशन में कि आता सबको होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेट जो बच्चा किसी भी एग्जाम में टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी आंसर्स को सॉल्व करेगा और करेक्टली सॉल्व करेगा, तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बोथ गो साइड बाय साइड। ओके, तो दोनों साथ साथ चलती हैं और दोनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है, टाइम मैनेजमेंट का भी और एक्यूरेसी का भी। तो एग्जाम देते हुए जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों को करेक्टनेस का भी ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि टाइम पर आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो, क्योंकि आता सबको होता है लेकिन बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग किसी क्वेश्चन पर जिस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उस पर बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 5 स्ट्रेटेजीज, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थी आप लोगों के लिए। इसी तरह से आप पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कीजिए इन 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए। बहुत अच्छे से आप लोगों का काफी चांसेस हैं आप लोगों के क्लियर होने के, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं हूं यहाँ पर एक जरिया कि आप लोगों को सिर्फ बता सकती हूँ चीजों को कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अब मैं आके आपकी जगह एग्जाम तो नहीं दे सकती, ठीक है, तो आप लोगों को ही मेहनत करनी है, तो मेहनत के हिसाब से ही आप लोगों को फल मिलेगा आगे जाके। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ये 5 टिप्स बता दी हैं तो इन्हीं 5 टिप्स को आपने बस दिमाग में सेट कर लिया, हो गया। आप लोगों को उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और अपना माइंड और टाइम दोनों डेडिकेट करना पड़ेगा अपनी स्टडीज के लिए। ओके, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप लोग सोशल साइट्स और अपने फोन, ये सब जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, उनसे कुछ टाइम के लिए दूर रहिए, बिकॉज पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ महीनों में हो ही जाने वाला है। तो कुछ महीनों में आप लोगों की मेहनत कुछ महीने की आपकी जिंदगी बना देगी, ठीक है। तो यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक 5 पॉइंट्स में आप लोगों को एक बार जल्दी से फटाफट बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट आपको देखना है टॉपिक्स में। सेकंड, आपको प्रिपेयरिंग नोट्स कैसे बनाने हैं उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। थर्ड है आप लोगों का रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करनी है हर एक टॉपिक की। फोर्थ इज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं। एंड फिफ्थ इज टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। जो मैंने आप लोगों को जो टिप्स दे रहे थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। अब इन पर अमल आप लोगों को ही करना है और आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जिन लोगों ने भी जो भी एग्जाम भरा हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम, इस तरीके से तैयारी कीजिए और मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों के साथ हैं कि आप लोगों का एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। आई होप ये 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आए और जो भी आप लोगों के सपने हैं अपनी स्टडीज से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, फ्यूचर से रिगार्डिंग, सभी पूरे हो जाए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।